करते हैं उन लम्हों के लिए जो आपने हमें दिए। हम प्रार्थना करते हैं कि अल्पिता आज के दिन के लिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों ताकि हम तेरे नाम को धन्यवाद दे सकें। तू राजा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। सभा को जब हम शुरू कर रहे हैं कि अल्पिता इसमें गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रार्थना करा जाना ग्रहण योग्य मांगते यीशु के नाम से, आमीन। एंजल में की प्रार्थना करें। I am the Academy of the University of Permission के साथ अपना सबके नारे का परमिशन के जो बीमार है बिना परमिशन उनकी बीमारी का नाम तक परमिशन करने वाला सरकार मानते हैं इसके नाम। आइए हम भजन गाते हैं। पवित्र आत्मा जा तू ओ स्वागत तेरा करता जीवन में खुशी आई अभी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दो मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दो मैं गवाही तेरे जी उठने की, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, प्रभु का दर्शन, प्रभु का आगे भाई लग जा सेवा में, प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, आगे भाई लग जा सेवा में।
के सागर में प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन आगे भाई लग जा सेवा में। बैठे बैठे साई कमाए चारों अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। जो कुछ है करना, जो कुछ है करना, अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। प्रभु का दर्शन दे, प्रभु का दर्शन आगे भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। फसल है पकी, फसल है पकी, फूल जमा कर उसके खाते में। ओ प्रभु का दर्शन, प्रभु का आगे भाई लग जा सेवा में। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। प्रेमी दिल से आराधना, पवित्र दिल से आराधना। प्रेमी दिल से आराधना, पवित्र दिल से आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ मेरे मसीहा की आराधना, और जीवन दाता की आराधना। ओ मेरे मसीहा की आराधना, और जीवन दाता की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ दूतों के आराधना, यीशु की प्रशंसा की आराधना। ओ दूतों के संग संग आराधना, यीशु की प्रशंसा की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। धन्यवाद। सारी मेहमान आप यीशु के नाम से आमीन। मैं सारे कहते बिल्डिंग वचन सुनिए। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने
भी ना था, तो नहीं था जीवन में तो कुछ भी ना था। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। बस एक दुआ मांगी मिलके हम तेरे दर से ऐ मालिक। हम फूल है जितने गुलशन के, हर मौसम में महके मिलते, हर मौसम में महके मिलते। महकना जो फूल को वो फूल है क्या, महकना जो फूल को वो फूल है क्या। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। पास्टर राजीव मसीह प्रार्थना करेंगे कोरोना वायरस के लिए, खड़े होके, और उसके बाद फिर पेंशन मिली, फिर पास्टर राजा मसीह, फिर पास्टर फिरोज मसीह, फिर हमको वचन मिलेगा। आमीन। पास्टर कंचन मसीह प्रार्थना करेगी कोरोना वायरस के लिए, और उसके बाद पास्टर राजा मसीह आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर राजा मसीह धन्यवाद करते हैं सुपति आमस्कार कर रहा है अपना समाना वैसा समाना पिता परमेश्वर और धन्यवाद तेरी बात को एक तरह परमेश्वर नहीं लग पाए, लेकिन तेरी बात प्रार्थना कोई भी कोरोना वायरस नहीं हो सकता क्योंकि बात अब तेरी पिता ने तुझे खुद सिखाई है पिता, और तूने खुद कहा था पिता तुम मेरे मंदिर हो। तुझे पता था आने वाला टाइम पिता कि भवन बंद हो जाएंगे, चर्च नहीं खुल पाएंगे, लेकिन तुम मेरे मंदिर में सुधार करोगे, वहीं से भवन की स्थापना होगी। और ऐसे ही आजकल हो रहा है पिता, पूरे इंडिया में नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में पिता ये रूल है पिता परमेश्वर, जो जिसे लॉकडाउन कहते हैं पिता वो सब जगह चल रहा है, लेकिन पिता तेरा भी नियम पिता जो तेरे जो तूने जो कहती वो सत्य है पिता। आपने पहले ही बता दिया था, बाइबल में लॉकडाउन की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है पिता, तो सब चीज़ की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है पिता। इसलिए पिता प्रार्थना करते हैं इसकी भविष्यवाणी भी बाइबल में पहले ही हो चुकी है पिता, और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तेरा न्याय चल रहा है पिता, बस ये चाहते हैं कि तू अपनी मर्जी को पूरा कर पिता, क्योंकि हमारी प्रार्थना से हम बस तुझे यही कह सकते हैं कि
पिता जैसे तेरे शस्त्रों में फूटती है वैसे हम सब पे फूटी हो, बस हम मन फिराए और नष्ट ना हो पिता। इसलिए पिता परमेश्वर आप पूरे दुनिया को पूरे पवित्र संसार को सब पिता आपके सब पिता बुद्धि ज्ञान देने वाले प्रभु धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ इबादत हो रही है वहाँ तेरी सुरक्षा और प्रभु जी हर जगह पे तेरी सुरक्षा हो पिता। हम डर आप पड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के प्रार्थना करते हैं, कबूल करें। आमीन। आइए प्रभु विकास जी, पास्टर फ्लोरी मसीह, सारे नेता लोगों के लिए, पुलिस वालों के लिए, डॉक्टरों के लिए और पास्टरों के लिए, सबके लिए प्रार्थना। सारे लोग ही मेरे पिता परमेश्वर इस तरह से जाए पिता कोई मौका नहीं रावण तेरे पिता परमेश्वर और रावण हम आपसे मांगते हैं तेरे पिता परमेश्वर आगे बात करें हर जगह तेरे मसीह को तेरे याद करें हर दास के सामने परिवार के सामने मेरे की दुआ सुन के करना पड़ता है बीमार है मेरे पिता परमेश्वर में इस बीमारी से क्या कोई भी बीमारी होगा इसे खास करके इसका इलाज इसका इलाज आपके पास में है पिता परमेश्वर रोग को अच्छा कर देंगे और जो सही है मेरे पिता परमेश्वर उनको बीमार नहीं करने देना पिता आप बचाएं मेरे पिता सारी दुनिया को मेरे पिता परमेश्वर का आपका क्रोध मेरे पिता परमेश्वर जो भी मेरे पिता परमेश्वर आया और मेरे पिता परमेश्वर ग्रहण करें वाला है मेरे पिता परमेश्वर आप दुआ सुनते हैं पिता हर एक के लिए हम दुआ करते हैं नाम के लिए क्या कोई भी हो मेरे पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर क्या हम आपकी सुविधा मेरे पिता परमेश्वर आपके लोग हैं आपके बच्चे हैं मेरे पिता क्योंकि आपने कहा सारे जहान के लिए आपने कहा है सारे पृथ्वी को रामन आपने छोड़ा नहीं किसी को भी मेरे पिता परमेश्वर और आप चाहते हैं कि हर एक लोग मन पाए और आप उसे माफ कर दें मेरे पिता परमेश्वर हम नहीं चाहते कि कोई भी दुआ करते हैं अपनी सरकार के लिए मेरे पिता परमेश्वर और मेरे पिता इस गाँव के लिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे मोहल्ले के लिए पिता दुनिया के लिए दुनिया देश के लिए मेरे पिता हमारे देश के लिए सबके ऊपर रहम देना मेरे पिता परमेश्वर और मेरे पिता करते एक बार तारीफ करते हैं आज हर एक को चुकाई छुटकारा देना मेरे पिता से परिवार के साथ और हर एक के साथ मानते आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं दिया एक दफा फिर इस प्रोग्राम को जब हमने शुरू किया तो हमने प्रार्थना से शुरू किया। तो यिर्मयाह 33 ने लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और आप बताते हैं क्या? जब हम प्रार्थना करते हैं तुझ में लीन होते हैं तो मुसीबतें सारी चली जाती हैं। आज जब हमने शुरुआत की इस प्रोग्राम की तो पता पूरे परिवार ने, पास्टर राजीव मसीह ने, पास्टर राजा मसीह ने, पास्टर कंचन मसीह, पास्टर फ्लोरी मसीह, देवी एंजल ने और मैंने प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना ही हमारा जीवन है। जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, तभी तो मुसीबतें हटती हैं। इसलिए हम तय दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आज हम प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय पर जो कि महामारी आई है, जो परेशानी आई है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। सारे नेता को, सारे बड़े अधिकारियों को आपके हाथ के नीचे लाते हैं, उनकी मर्दराज करें, इस बीमारी से बचाएं। एक एक गरीब को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मानव जाति है, जितने भी मानव जाति, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, इस बीमारी से सबको बचाएं, क्योंकि आपका वादा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर भी डर मत था। क्योंकि जो दवाइयों से नहीं होता वो प्रार्थना से होता है। क्योंकि इब्राहिम
100 साल का सारा 90 वर्ष, तो आपने उसे बेटा दिया, दवाइयों से नहीं, प्रार्थना के जरिए। जब आपसे लीन हो गए तो आपने उसे बेटा दिया। हम तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं और आपका प्रचार करते हैं पूरी मानव जाति के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोले और बातचीत करें वचनों द्वारा दिया पिता। सारे पुलिस वालों को, सारे डॉक्टरों को, नर्सों को, सफाई कर्मचारियों को, जितने भी लोग इस महामारी में लगे हुए हैं, जो सेवा टहल में लगे हुए हैं, चाहे कहीं का भी किसी प्रांत का नेता हो, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, सारे मुल्क के सीएम हो इस भारतवर्ष के, और जितने भी नेता लोग हैं, चाहे वो कोई सी पार्टी के नेता हों, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, अकल बुद्धि ज्ञान दे और इस कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत दे, कुव्वत दे, ताकि देश बचे, हम बचे, नेता बचे, तो इस राज्य का मालिक आप हो जाए। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं आप प्रार्थना द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं तभी आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं, क्योंकि आप राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, और आपके नाम में इतनी सिफारिश कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे तक जिंदा हो जाते हैं। मेरी जुबान को शुद्ध करें, पवित्र करें। एक दफा फिर सारे स्टाफ को, नर्सों के, डॉक्टरों के, कर्मचारियों, जितने भी काम करने वाले, जितने भी नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दयालु पिता हमारे सीएम केजरीवाल और भी जितने भी हैं, आदित्य योगी जी, सारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, और जैसे आपके नेता राहुल जी, मेनका गांधी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सारे छोटे से लेके बड़े तक, जो इस कार्य में लगे हुए, जो खाना बांटने में, सब पर आपका हाथ हो, और कोई भी इस बीमारी के चपेट में ना आने पाए, और जो कुछ हुआ वो आज तक हुआ, आज के बाद न होने पाए। हम घटे, आप बड़े मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का विषय जो है प्रार्थना का है। मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हमारे जीवन में अद्भुत पाए। हमने बाइबल के अंदर देखा है, हम निकालेंगे, आप लोग निकाल लें, ये 324 पेज पे पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। वहाँ हन्ना है, हन्ना नामक। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो समय बहुत हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मैं जानता हूँ जी ये पढ़ रखा है। तो यहाँ हन्ना थी, उसके औलाद नहीं थी, वो बुजुर्ग हो चुकी थी, 60 साल तक उन्हें सेवा करी, ऐसी औलाद नहीं थी, चिढ़ाई जाती थी, परेशान थी। जैसे आज हमारा देश, हमारा भारत परेशान है इस कोरोना वायरस से, वो भी परेशान थी। लेकिन जब वो चर्च जाने लगी, उसने घुटने टेके और प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। ये 329 पेज पे है, इसे पढ़ लेना पहले बाप के सारी पूरी आयतों को। तो परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, और बेटा भी क्या दिया? सैमुएल दिया। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें जवाब देते हैं, और वो कहते हैं बोल बच्चों क्या चाहिए तुम्हें। वो आशीष देने वाले हमारे पिता हैं। इसी तरह हम देखते हैं डैनियल 6 में, यहाँ पर डैनियल जो है दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। आज का विषय जो है प्रार्थना का है। वो कब कर रहा है प्रार्थना? ठीक है, अच्छा भला है, तंदुरुस्त है, ताकत है, ये निकालेंगे हम। 1040 पेज पे है, डैनियल 6 की 10 से देखेंगे हम, तो उसमें यही है। डैनियल 3 दफा प्रार्थना करता है, और सारा दिन ही प्रार्थना में लगा रहता है, नौकरी भी करता है। ये कब कर रहा है? इसमें मुसीबत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे अजीजों ये प्रार्थना में लगा।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो मुसीबतें नहीं आती। अगर मुसीबत आएगी तो मुसीबत चली जाएगी। अब ये डैनियल पे मुसीबत आई। जब डैनियल पे मुसीबत आई, राजा के कर्मचारियों ने बोला, यहाँ पर एक राजा ने मूर्ति बनाई बहुत बड़ी और कहेगा डैनियल तू इसे सिजदा करेगा। तो वहाँ पर राजा को खबर मिली कि डैनियल आपकी जो आपने अपनी मूर्ति बनाई उसको सिजदा नहीं कर रहा, कह रहा उसको शेर की मान में डाल दो। उसके जितने भी खिलाफत थे शेर की मान में उसे डालते। लेकिन क्या हुआ, डैनियल प्रार्थना से बचा। अगर आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप लोग, ये नहीं कि कोरोना वायरस आ गया तो घुटने टेक दिए 24 घंटे, ऐसा नहीं है मेरे जी। औलाद नहीं हो रही तो चर्च चलो, प्रभु यीशु मसीह के दरबार चलो। नौकरी नहीं मिली तो यीशु मसीह के दरबार चलो, भवन चलो। बीमारी नहीं जा रही तो यीशु मसीह के प्रार्थना घर चलते हैं, प्रार्थना करेंगे, बीमारी चली जाएगी। सारी मुसीबतें, जो मुसीबतें हैं उसके लिए हम कहाँ रहे, यीशु मसीह के पास। जब सारी मुसीबतें हट गई तो फिर हमने यीशु मसीह के पास जाना ही छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे। जब तक हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे पास से ये बीमारियां नहीं जा सकती। यहाँ डैनियल जो था हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, हमेशा 3 टाइम प्रार्थना करनी है। तो फिर कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए, ऐसा संहिता 32 में लिखा है, तो भी उस भगत के पास ना पहुंचेगी। अब ये कोरोना वायरस जो आया है, कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए, अगर जो दिन में 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं उनके घर से होके चली जाएगी। इसलिए मेरे जीजो, जब डैनियल को शेर की मान में डाल दिया तो शेर के मुंह बंद करा दिए परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि 3 टाइम वो प्रार्थना करता है। मेरे जीजो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई, हन्ना ने प्रार्थना करी, जो कि उसे औलाद नहीं हुई, उसे बेटा दे दिया परमेश्वर ने। ऐसे ही डैनियल 3 में देखते हैं, इसका है 13 से 15 से 18 और 30 तक है, बहुत बड़ा वो है, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ तीनों जने थे सदरेक मेशक में, यहाँ पर प्रार्थना चल रही है, ये लोग प्रार्थना करते थे। यहाँ भी राजा ने इनसे कहा, क्या कारण है तुमने मेरी मूरत पे घुटने नहीं टेके? उन्होंने यही कहा, कह रहे हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे अजीजों, मुसीबत से बचाने वाला जो है वो परमेश्वर है। तब उन्हें आग के भट्टे में डाला तो वहां पर भी यीशु मसीह बीच में आ गए और वो बचे। तब उस राजा ने कहा, जो भी सदरेक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को मानेगा वही इस राज्य का वारिस होगा। तो मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते, दिन में 3 टाइम प्रार्थना करें, तो मेरे अजीजों, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, वो सारा का सारा हमारे पास से दूर हो जाएगा। यिर्मयाह 33 में खुद लिखा है, ये लिखा है यिर्मयाह ने, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। मेरे अजीजों, एक परिवार था लाल बाबू का, भाई जरा सुनने, ध्यान से सुनना और इस पर चलना, तो आपके घर में ये कोरोना वायरस के साथ साथ और भी जो बीमारियां हैं ना वो भी चली जाएंगी। जो कर्जा है, औलाद नहीं हो रही, घर में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, सारी की सारी चली जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे। अब दाद बाबू, 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, डेली शाम को प्रार्थना करते हैं, डेली का काम था। शाम के 7 बजे प्रार्थना होती थी, जैसे हमारे घर में मेरी मिसेस प्रभु की दासी ने ये नींव डाली, उसने 7 बजे की प्रार्थना करी। आज 13 साल हो गए इस बात को, जब चर्च लगा है, जब से हम आए। और उससे पहले जब मैं सरकारी नौकरी में था, तब भी बच्चों को लेके 7 बजे की प्रार्थना चल रही, और उसी का वही नतीजा है जो मैं डाल बाबू की बता रहा हूँ ना, वही चीज है ये। आज तक 7 बजे की प्रार्थना हमारी नहीं हटी। हालेलुया। 7 बजे किसने? प्रभु की दासी ने जब ये नींव डाली, 7 बजे की प्रार्थना। तो यहाँ भी डाक बाबू, पत्नी, 4 बच्चे, हमारे भी 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां।
अब क्या हुआ, डेली प्रार्थना, लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग दाऊ बाबू से जलने लगे। दाऊ बाबू का अपना मकान था और वो यही कहने लगे इसको यहाँ से खाली कराओ, इससे खाली कराओ। तो बड़ा इकट्ठे हो गए मोहल्ले के, तो वहाँ वो एक तांत्रिक के पास चले गए। जादू होना नहीं सकता मेरे, तांत्रिक ने सस्ते टाइम में 20,000 रुपये ले लिए। कह रहे डाक बाबू को मैं वो भेजूंगा शमशान की हड्डी, और जो उसके घर में चली जाएगी, और ये डाक बाबू के सारे सदस्य बीमार हो जाएंगे, और जब ये बीमार हो जाएंगे तो ये मकान बेच के चले जाएंगे और ये जगह खाली रहेगी, सस्ते में बेच के चले जाएंगे। क्या कहा था डाक बाबू के तांत्रिक ने? बीमारी जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कोरोना वायरस क्या है, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रार्थना करें और प्रभु से कहें प्रभु ये मुसीबत जो आई है ये मेरे। यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना करी है, उन्होंने भी परमेश्वर से प्रार्थना करी है, तो हम क्यों नहीं करें प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से, जो हमारी सुन के परमेश्वर को बताए। तो ये फिर काय को हमारे पे मुसीबत आए, आ ही नहीं सकती। अब क्या हुआ जी, वो सारे के सारे बीज जो है रात को शमशान में बैठ गए रात के 12 बजे, और तांत्रिक ने अपनी हंडिया भेजी और कहने लगे जाओ उस दास बाबू के घर चली जा और तेरे को ये भेंट चढ़ाएंगे हम, ये तेरी भेंट है। वहाँ चला गया, हंडिया जादू टोना था, शमशान की हड्डी उसने तांत्रिक ने डाली, और जब दास बाबू के घर पे आई तो वो वापस चली गई। और तांत्रिक जो था देख के डर गया, खड़ा हो गया, कहने क्या बात है, हैं? वापस कैसे आ गए? तेरे लिए तो मैंने ये बकरे की भेंट रखी है। कहने जहाँ तूने मुझे भेजा है वहाँ तो आपके खंभे हैं। मेरे अजीजों, अगर आप भी प्रार्थना करते हो तो ये कोरोना वायरस भी आएगी दरवाजे पे, क्या वहाँ तो आपके खंभे हैं, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह के नाम में हम नहीं जा रहे वहाँ। तो इसलिए अब वो जो तांत्रिक था उसने सब कुछ अपना कागज वागज फेंक के सीधा डाक बाबू के घर आया और उन्हें यही कहा कि आप किसे मानते हैं? उन्होंने कहा मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। उन्हें घुटने टेके और उसी से तांत्रिक की प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा। अगर आज आप भी मुसीबत आने से पहले ही प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में लीन रहेंगे, क्योंकि हर जगह देखा है बाइबल के अंदर प्रार्थना के जरिए ही सब कुछ हुआ। प्रार्थना करी, याकूब अय्यूब की पत्री उसका 23 में है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी यीशु मसीह से। आइए एक और वचन देखते हैं, और ये बड़े ध्यान से सुनना, वचन नहीं ये जो आजकल बीमारी आई है उसके बारे में मेरे जीजो, अगर आप लोग सुनेंगे तो आपके घर से आज से प्रार्थना शुरू कर दें। आने वाली विपत्ति, आने वाली मुसीबत आप लोगों के घर में नहीं आएगी मेरे जीजो। महारोग से कैसे बचें? महारोग, कोरोना वायरस, आज के समय में बहुत सी बीमारियां संसार में फैली हुई हैं, और हर दिन कितने ही लोग अपने अजीज और प्यारे लोगों को खो देते हैं। संसार में मौत राज्य कर रही है। मौत के सामने किसी का जोर नहीं चलता। नहीं चलता। बहुत दुख होता है जब कोई अपने समय से पहले दुनिया से चला जाता है। कैंसर, टीबी, एड्स और कई अन्य बीमारियां जैसे कोरोना वायरस से रोजाना कितने ही लोग मरते हैं।
क्या आप जानते हैं कि बीमारियां कहाँ से आई हैं, कैसे पैदा हुई, उनकी जड़ क्या है? जवाब, पाप के कारण बीमारियां आती हैं, बल्कि पाप ही सारी बीमारियों और बुराइयों की जड़ है। मनुष्य के अंदर पाप का पेड़ है। कैंसर, एड्स व अन्य बीमारियां, कोरोना वायरस और बुराइयां, ये सब तो पाप के पेड़ हैं का फल है। पाप एक महारोग के समान संसार में फैला हुआ है। जो अन्य बीमारियां हैं उनसे तो केवल मनुष्य का शरीर ही नाश होता है, लेकिन पाप एक ऐसा महारोग है जिसके द्वारा मनुष्य का शरीर तो नाश होता ही है, बल्कि मनुष्य का आत्मा भी नाश होता है। इस महारोग से दुनिया को कोई भी इंसान नहीं बचा सकता, क्योंकि दुनिया का हर इंसान पापी है और एक पापी दूसरे पापी को नहीं बचा सकता। अब कौन है जो इंसान को पाप से बचा सकता है? इंसान को पाप से वही बचा सकता है जो पवित्र हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। पवित्र कौन है? केवल एक परमेश्वर ही है जो पवित्र है और पाप की जड़ को काट सकते हैं और मनुष्य को पाप के महारोग से व अन्य रोगों से बचा सकते हैं, क्योंकि जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। इस पाप की जड़ को काटने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आया और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है रखा गया। मसीह का मतलब होता है बचाने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को खत्म करने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक मनुष्य या किसी एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि उसने सारी मानव जाति के पापों की माफी के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, अपनी जान दी और तीसरे दिन मौत को और पाप को हराकर जी उठे और आज भी जिंदा हैं। आप किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और आपको पाप के महारोग से, जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, छुटकारा देना चाहते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और अपने पापों से माफी मांगेंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो नीचे ही प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेंगे और अपने पवित्र लहू से धोकर आपको शुद्ध करेंगे और आपकी आत्मा को पाप से छुटकारा देंगे। और जब पाप के पेड़ की जड़ कट जाएगी तो उनमें फल भी नहीं लगेंगे, यानी जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे तो बीमारियां भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ही इस पाप की जड़ को काट सकते हैं और आपको हर एक बीमारी से बचा सकते हैं। यदि आप दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है और उनके पास आपकी हर समस्या का हल है। अगर आप
चाहते हैं आपकी बीमारियां चली जाएं, तो एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। आइए हम आखिरी दुआ में जाएंगे। पास्टर फ्लोरिन मसीह सबके लिए दुआ करेंगी, इन बच्चों के लिए जो महारूप खड़ा है। उसके बाद पास्टर राजा मसीह। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता तेरे मौका दिया मसीह रहम का त्याग कर बाकी में पिता बहुत ही दर्दनाक स्थिति है पूरे हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड की पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि लोग हर रोज कोई ना कोई जाता है, लेकिन इस समय जो जारी पतझड़ की तरह लोग जा रहे हैं पिता, जवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नहीं देख रहा कोरोना वायरस किसी को, नहीं देख रहा है कोई धर्म, नहीं देख रहा है कोई जगह, नहीं देख रहा है ऊंच नीच, नहीं देख रहा है गरीबी और अकेली। केवल पिता परमेश्वर का काम है खत्म करना, क्योंकि शैतान की नहीं पिता, ये पाप के कारण आया है पिता, और आपके द्वारा आपको मजबूर होना पड़ा। जब दुनिया के पाप बढ़ गए पिता, पहले भी बाइबल हमारी इस बात की साक्षी है, ये बाइबल की बातें हैं जो सत्य है और सत्य ही रहेगी। नूह के समय भी पिता जब पाप बढ़ गया था और पाप के कारण बाढ़ आई थी पिता, और पूरे अमर सदम में पिता जब पाप बढ़ गया था तो वहाँ पे आग गंदक आई थी। आज आपने कहा था कि मैं इससे पृथ्वी खत्म नहीं करूंगा, मैं पछताता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि मैं न्याय नहीं करूंगा, लेकिन प्रकाश ये बात किया खुल चुके हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर आपने बस एक बार बोला है, इस कोरोना वायरस का एक ही इलाज है, सिर्फ एक ही इलाज है, पश्चाताप। जितना हम अपने मनों को फिराएंगे, जितना हम अपने कुल मार्ग से फिरेंगे, जैसे निन्वे शहर में पिता, वहाँ भी अधर्म था, वहाँ भी आपने ठान लिया था कि मैं 1,20,000 लोगों को खत्म कर दूंगा और उस पर दंड के आगे डाल दूंगा। लेकिन धन्य है वे लोग जो तेरे वचन की प्रतीति करी, विश्वास करा, तेरे दास का विश्वास करा, तेरे नबी का विश्वास करा, तेरे वचन का विश्वास करा और अपने क्रूर मार्ग से फिर गए, और उसमें एक प्राणी क्या, एक पशु का भी नुकसान नहीं हुआ। आप हमें बार बार मौके देते गए, पूरी दुनिया को बार बार मौके देते रहे, आपने बुद्धि दी, समझ दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसका गलत प्रयोग करा, आम से हट गए, सच्चाई को छोड़कर झूठ पे पहुंच गए, सच्चाई को छोड़कर पिता परमेश्वर झूठ किया पहुंच गए, पवित्र को छोड़कर आप पवित्र बन गए और आपको क्रोध कर उठा। लेकिन पिता हम उस परमेश्वर को जानते तो दया सागर क्षमा की खान है, तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको माफ करता है। आज पूरे हिंदुस्तान से लेकर सभी लोगों को पिता अपनी दया पे याद कर पिता, उस कफर को याद कर और एक मौका दे और इस पे अपनी रहमत की बारिश कर दे पिता। इस पिता हिंदुस्तान से लेकर बाहर हर जगह पे पिता तेरी रहमत की बारिश हो पिता, और पिता तेरी वो करुणा की बारिश होगी। करुणा को तो तेरी करुणा ही मार सकती है पिता, क्योंकि पिता आज तूने दिखा दिया है कि मैं जीवता परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ कोई है भी नहीं, क्योंकि ना साइंस, ना पैसा, ना शहर, ना सिटी, ना देश, सबके सब घुटने के बाल आ गए। बड़े से बड़ा पिता देश भी धूल चाट गया पिता। आज वहाँ पे पिता लाशों का ढेर है पिता। क्यों? इतना बड़ा अमेरिका, इतना बड़ा इटली, क्यों? क्योंकि पिता पाप के कारण। और आपने मौके दिए कि अभी भी समय है, घुटने टेको, परमेश्वर को पुकारो, वो तुम्हें माफ करेगा। आज पूरी दुनिया आज खुशी इस बात की, मुझे एक बात की खुशी है, क्या तेरी बैबल की स्पीड दुगनी
दुगनी रफ्तार हो गई पिता। आज हर जगह लोग बाइबल खरीद रहे, प्रचार कर रहे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा कि अंतिम दिनों में ऐसा होने वाला है और हमारा राजा आने वाला है पिता। ये तो शुरुआत है पिता, ये तेरे आने का पैगाम है। जब पैगाम ऐसा है, आगाज ऐसी है, तो अंजाम क्या होगा। लेकिन अगर हम अपने गुनाह को छोड़ दे, प्रायश्चित कर रहे, तो तुम पे दया करेगा, और हम पे नहीं पर इन सब पे दया करेगा पिता। इसलिए पिता कोरोना वायरस के डर से आज सबके हाथ में बाइबल आ गई, प्रार्थना आ गई पिता, मुंह पे पिता प्रायश्चित आ गई। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर बात का। इसलिए पिता पूरे समय को हम लेना पिता, और प्रभु जी मैं जानता हूँ तेरा न्याय, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं सिंहासन यानी कि मैं अपने स्थान से उठ चला हूँ, आपको मजबूर कर दिया। और जब दाऊद पे आपने बोला था कि 3 व्यक्ति से छाट ले, तो प्रभु जी आपके तो एक दिन बहुत बड़ा है पिता, एक पल बहुत बड़ा है। इसलिए पिता फिर भी आप मौके दे रहे हो, मौके दे रहे हो, मौके दे रहे हो। इसलिए पिता हम यही मांगते हैं, जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी पिता कोई भी देख रहा है पिता, वो घुटने टेके, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को ना जानता हो, ऐसा कोई नहीं जो बाइबल को ना जानता हो, ऐसा कोई नहीं जो अपने पापों को ना जानता हो। अपने पाप से मन फिराए, प्रायश्चित करे, घुटने टेके, और तेरी रहमत आएगी, तेरी दया आएगी, तेरा अनुग्रह आएगा। पूरे प्रार्थना करते थे, से प्रार्थना ज्यादा प्रार्थना जारी है, उन सब पे तेरी ब्लेसिंग हो पिता। अपना हाथ रख, अपनी करुणा दे पिता, तेरी करुणा पिता, वो करुणा को पास नहीं आने देगी पिता। पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरी जगह पे तेरी करुणा हो। ये पृथ्वी तेरी बनाई गई पिता, तो इस पृथ्वी का रचयिता है पिता परमेश्वर, तो इस पृथ्वी का मालिक है पिता, तो इस पृथ्वी का पिता परमेश्वर राजा है पिता। आज इस पृथ्वी तेरा हाथ में पिता, इस देश को, इस पृथ्वी को बचा ले पिता, रहम कर दे। अभी तक बचा है, आगे बचाएगा पिता। और प्रभु जी दया के देख मांगते, दया की सागर स्वामी खान पिता, हमारे पूरी गली से सबके साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, राजनों के सबके साथ पिता, कुल प्रिया सबके साथ पिता, ज़्यादा प्रार्थना जारी उन सबको ब्लेस कर, और यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुनने कबूल करें, आमीन। आइए हम दुआ बात करते हैं। ज्ञान पिता एक दफा फिर तेरे कदमों में आते हैं, हम दोनों हाथ उठाते हैं। ज्ञान आपकी प्रतिज्ञा, आपका वायदा है, बाइबल के अंदर लिखा है, अगर 2 जने जब सहमत होकर जो पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज हम दोनों दास, एक रसूल, हमें पहले क्षमा कर दिया, तो हमारी गलतियों को क्षमा कर, और फिर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे। आज हम दोनों जन प्रार्थना कर रहे हैं दिया पिता, आज हम उस बीमारी को बांध रहे हैं दिया पिता, आज इस छोटे से भवन में दिया पिता, जो ये तेरा भवन कहलाता है दिया पिता, यहाँ तेरी आंखें, यहाँ तेरा कान, यहाँ तेरा मन लगा है दिया पिता। और दिया पिता प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया पिता। आपकी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ होगी पिता। आपने कहा जो भी तुम बांधोगे, आज हम इस बीमारी को बांधते दिया पिता, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आप पर है दिया पिता। जो पूरे भारतवर्ष में ये बीमारी जोर शोर से चल रही दिया पिता, और पूरे वर्ल्ड में दिया पिता, पूरे संसार में, चाहे वो अमेरिका हो, जहाँ जहाँ भी ये बीमारी का नाम है, उसे हम बांध रहे कोरोना वायरस को दिया पिता। आज हमने बांध दिया दिया पिता यह जमीन पर, और बांध दिया दिया पिता आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार। लेकिन आप हमें मत देखना, हम पापियों को मत देखना पिता, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा को देखना। हमने वो बांध दी कोरोना वायरस को दिया पिता। आपने कहा जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और वाकई में आज कोरोना वायरस को और बीमारियों को, सारी कमजोरियों को बांध दिया ताकि स्वर्ग में बन जाए दिया पिता। अब खोलते हैं, आपने ये कहा जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा यार पिता। आज हम दोनों जने खोलने हैं यार पिता, इस कोरोना वायरस को खत्म कर दिया, इस चंगाई को खोलते हैं, पूरे संसार में चंगाई आ जाए यार पिता। नीचे खोला है और ताकि स्वर्ग में जाए और स्वर्ग से वो चंगाई फैल जाए, पूरे संसार में आपका लहू आ जाए, और जो बीमार हैं उनके बिस्तर को रख दिया आपने। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
सारी महिमा आदर आपको देते हैं। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी दयालु पिता। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते, जितने लोग हॉस्पिटल में सबको चंगाई दी सबके लिए धन्यवाद करते दयालु पिता। जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं उन्हें चंगाई दी उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं दयालु पिता। क्योंकि दयालु पिता हम जानते हैं मौत नहीं देखती, क्या तू हिंदू है, क्या तू मुसलमान है, क्या तू सिख है, क्या तू ईसाई है, क्या तू फारसी है, क्या तू पंजाबी है, मौत सबको आती है दयालु पिता। लेकिन आपका नाम सबको आजाद करता है। आपका नाम ही है जो सबको आजाद करता है। हर लड़ाई झगड़े की आत्मा को पूरे देश से, इस भारतवर्ष से जो लड़ाई झगड़े की आत्मा को भी दूर कर दे, आपसी प्रेम को बढ़ा दे दयालु पिता। जितने लोग यहाँ रहते हैं दयालु पिता पूरे हिंदुस्तान में, चाहे कितनी भी पार्टियां सारी एकजुट हो जाए दयालु पिता, एक हो जाए सारी पार्टियां दयालु पिता, और आपसी प्रेम को बढ़ा दे ताकि ये बीमारी चली जाए। मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ करते हैं तू भी हमें माफ कर। हमें आजमाइश से न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे हिंदुस्तान, सारे मुल्क के साथ, वर्ल्ड के साथ और इस क्षेत्र के साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह।